हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम सीपीसी पढ़ेंगे। सीपीसी में हम एसेंस ऑफ सीपीसी को डिस्कस करेंगे। सीपीसी का क्या सार है। सिंस ये पहला लेक्चर है हमारा, तो हम एसेंस से शुरुआत करेंगे। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एसेंस ऑफ सीपीसी समझने के लिए हमें एक लीगल मैक्सिम को यूज़ करना पड़ेगा, जो है ओबीजेस इबी रेमेडियम। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है। ये बेस है आपके प्राइवेट लॉ हो या पब्लिक लॉ हो उसका। इसे प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, लॉ इन जनरल का बेस क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि अगर आप इसे समझें तो ये आपको गेटवे प्रोवाइड करता है टू लिटिगेशन। जो लिटिगेशन के द्वार है, लिटिगेशन से कॉन्सिक्वेंटली जस्टिस के द्वार है, वो यही लीगल मैक्सिम प्रोवाइड करता है। वो कैसे? ये आपको एक टूल प्रोवाइड करता है, और वो टूल क्या है? वो टूल है कॉज ऑफ एक्शन। उबिजस इबी रेमेडियम कहता है जहाँ पर कोई राइट है एंड सब्सिक्वेंटली उस राइट की वायलेशन हुई है, वहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। और आप जानते हैं जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा तभी लिटिगेशन का बेसिस बनेगा। बिना कॉज ऑफ एक्शन के, चाहे आप एक पर्सनल कॉज ऑफ एक्शन को परसू कर रहे हैं या किसी और के बिहाफ पे एक कॉज ऑफ एक्शन को परसू कर रहे हैं, जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा लिटिगेशन का बेसिस नहीं बनेगा, जस्टिस लेने का कोई बेसिस नहीं बनेगा, कोई लोकस नहीं होगा आपके पास। तो उबिजस एबी रेमेडियम के दो पहलू हैं, कॉज ऑफ एक्शन के दो पहलू हैं, जहाँ पर एक लीगल राइट है और उस लीगल राइट को किसी ने वायलेट किया है। अब लीगल राइट कहाँ से हमें मिलती है? लीगल राइट हमारे जितने भी सब्सटेंटिव लॉज हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी चीज़ के लिए। आप सोच लीजिए, लेट से घड़ी के लिए उसने बोला आई लाइक योर वॉच, तो मैं ये वॉच लेना चाहता हूँ, मैं इसे 1000 रुपया तुम्हें दूंगा और तुम मुझे एक घड़ी दे दो। तो ए ने बी को 1000 रुपीज़ पे कर दिए, लेकिन बी ने अभी ए को घड़ी नहीं दी। तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब यहाँ पर ए की राइट थी कि जब वो बी को पैसे दे तो उन्हें भी घड़ी इन रिटर्न मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो राइट है इसको वायलेट किया बी ने घड़ी ना देते हुए। तो यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है क्योंकि ए की लीगल राइट थी, बी ने उसे वायलेट किया। ये हमें कहाँ से पता चलता है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है? ये आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही हमें बताता है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। सेक्शन 37 बोलता है ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, और सेक्शन 73 बोलता है अगर वायलेशन हुई है, अगर आपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो 37 में ऑब्लिगेशन थी, 73 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो रिजल्टेंट कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ। तो अब ये लिटिगेट कर सकते हैं, जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं अपनी राइट के लिए। तो ये तो आपको बता दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ वो होते हैं जो आपको लीगल राइट्स के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उबिजस ईबी रेमेडियम का जो फर्स्ट हाफ है कि वेयर देयर इज़ अ राइट, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता दिया आपके पास राइट है, आपकी लीगल राइट वायलेट हुई है तो आपके पास एक राइट है जस्टिस को परसू करने की। लेकिन कैसे? वेयर देयर इज़ अ रेमेडी। रेमेडी कैसे अवेल करेंगे? ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया नहीं, ये तो सब्सटेंटिव लॉ आपके बताते नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास प्रोसीजरल लॉज होते हैं। क्रिमिनल लॉज में रेमेडी को कैसे प्रूव करना है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीपीसी है, जितने जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी में या कितने भी क्रिमिनल स्टैट्यूट्स में जो हमारे पास सब्सटेंटिव राइट्स हैं उनकी वायलेशन होती है, जो पनिशमेंट्स गिवन है उनको कैसे परसू करना है, वो सारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको बताता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने सिविल एग्जाम्पल लिया एक सिविल लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पर हमारे पास रेमेडी कहाँ दी गई है? तो हमारे पास रेमेडी दी गई है कि परसू कैसे करना है हमारी जो लीगल राइट है उसे अटेन करने के लिए, वो सीपीसी में प्रोवाइडेड है। सीपीसी जो है वो प्रोसीजर ले डाउन करता है सिविल रेमेडीज को अटेन करने के लिए। तो आपके पास सब्सटैंटिव लॉ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसने बताया आपकी एक राइट है जिसे वायलेट किया गया है, और आपके पास फिर सीपीसी आया जिसने आपको प्रोसीजर बताया, मैनर बताया कि इस जो आपकी राइट है वो वायलेट हुई है, उसे रिड्रेसल कैसे लेना है, मैकेनिज्म क्या होगा, वो आपको सीपीसी ने बताया। तो उबिजस इबी रेमेडियम प्रोसीजर लॉ प्लस सब्सटैंटिव लॉ दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तभी जस्टिफाई होता है वो मैक्सिम, तभी आपको जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है वो एड्रेस होता है और आपको आपकी रेमेडी मिलती है। तो आपका जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
08 है, ये एनफोर्स हुआ था 1 जनवरी 1909। इसका पर्पस है जितने भी जो सिविल लॉज हैं जो यूज़ होते हैं एक सिविल कोर्ट में, जब कोई अपनी सिविल राइट परसू करने आता है उन कोर्ट में, तो उन सभी लॉज को कंसोलिडेट करता है। जो फ्यूचर में अमेंडमेंट्स होंगी उनको कंसोलिडेट किया है, तभी इसे कोड कहा जाता है। ये एक्ट नहीं है, ये कोड है, क्योंकि इसने जितना भी सिविल लिटिगेशन से रिलेटेड जितना भी रूल्स एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उस सबको कवर कर लिया है अपने अंदर। तो सिंस इसने जो जो मैटर से डील किया है उनको कंसोलिडेट कर लिया है, तो हम ये कहते हैं कि ये एग्जॉस्टिव है ऑन द मैटर्स विच आर मेंशन्ड विद इन द कोड। जो जो इसमें मेंशन्ड है मैटर्स जिसको कंसिडर किया है इसने, उन पर तो ये एग्जॉस्टिव लिटरेचर है हमारे पास। लेकिन जिन जिन टॉपिक्स को इसने कवर नहीं किया, टच नहीं किया, उन पर एग्जॉस्टिव नहीं है, उन पर हम दूसरे लॉज को देख सकते हैं। बड़ी ही अलग सी स्कीम है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। जब हम बाकी लॉज से कंपेयर करते हैं, बाकी लॉज में हम जनरली सेक्शंस देखते हैं कि सेक्शंस ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्शंस के साथ साथ ऑर्डर्स दिए हैं और ऑर्डर्स के अंदर रूल्स प्रोवाइडेड हैं। सेक्शंस और रूल्स का जो इंटरप्ले है, जो इनका रिलेशन है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो आपके पास सेक्शंस है, अराउंड 158 सेक्शंस हैं आपके पास सीपीसी में। तो सेक्शन जो है वो जर्नल रूल ले डाउन करते हैं, वो क्रक्स प्रोवाइड करते हैं जो कंसर्न्ड रूल्स में प्रोवाइडेड है। फॉर एग्जांपल सेक्शन आपको ब्रीफली ये बोल देगा कि आपको कोर्ट में प्लेंट फाइल करनी है टू परसू द रेमेडी, लेकिन प्लेंट क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, कैसे फाइल करनी है, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, वो आपको ऑर्डर और ऑर्डर के अंदर जो रूल्स प्रोवाइडेड है उसमें बताया जाएगा। तो हमारे पास सीपीसी में अराउंड 51 ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स बेसिकली हम इनको नाम देते हैं, हम इन्हें चैप्टर्स भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्स बोला जाता है इन्हें। मेनली जो हमारे पास जो द रियल थिंग दैट इज़ इन सीपीसी, दैट इज़ इन द रूल्स। जो हर ऑर्डर के नीचे रूल्स प्रोवाइडेड हैं, जो प्रोसीजर, असल प्रोसीजर उसमें ले डाउन किया गया है। तो जो असल प्रोसीजर है उसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन जो जर्नल क्रक्स है जो सेक्शन में प्रोवाइड किया गया उसको भी अमेंड किया जा सकता है, पर उनको सिर्फ लेजिस्लेचर यानी कि आपका पार्लियामेंट ही अमेंड करेगा। लेकिन जो आपके रूल्स हैं वो सिंस कोर्ट्स के साथ ज़्यादा डील करते हैं और कोर्ट्स को उनकी ज़्यादा परख है कि क्या रूल कितना कन्वीनियंट है कितना नहीं, तो उनको कोर्ट्स भी, हाई कोर्ट्स भी अमेंड कर सकते हैं। और हम हमेशा सीपीसी को पढ़ते समय सेक्शंस और रूल्स को एक साथ पढ़ते हैं और दोनों को हारमोनियसली कंस्ट्रू करते हैं। आज आपको एसेंस ऑफ सीपीसी पर मॉडल आंसर मिलेगा, और एमसीक्यूज जो इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवरव्यू है सीपीसी का, उस पर एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस या बिहार जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे मॉक डेमो मॉक्स को एनालाइज करके, ब्रोशर रीड करके एनरोल करवा सकते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ में। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।